ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपके सामने नेक्स्ट न्यू लेक्चर के लेकर आ गया हूँ मैं। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। आप इस समय तक मेरे 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 जो मैंने लिमिटिंग फैक्टर्स का इंट्रो लिया था, इन रिगार्ड टू दैट व्हाट आई मीन बाय लिमिटिंग, व्हाट इज की फैक्टर, व्हाट आर स्केर्स रिसोर्सेज, व्हाई देयर इज सो, एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज वी वांट टू टेक अ डिसीजन in regard to the optimum production mix। और लास्ट लेक्चर नंबर 2 बेटे बड़ा ही प्रीशियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, जिस लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग व्हेन सेल्स इन यूनिट्स आर लिमिटेड, व्हेन रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, व्हेन लेबर आवर्स आर लिमिटेड, व्हेन मशीन आवर्स आर लिमिटेड, तो आप प्रैक्टिकली डिसीजन कैसे लेते हैं वो वाली आपको मैंने बातें पूरी पूरी बताई थी। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो मैं आज के इस लेक्चर में टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन का एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड टू इन चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग रिसोर्सेज, लिमिटिंग फैक्टर्स। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस चैप्टर को आज कैप्लॉन अपने सामने हार्ड कॉपी रख लें। बेटे बड़ा ही प्यारा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बतानी है। दिस इज लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। आइए सर, आइए मैं भूपेश आनंद आप सभी को पहले आपको मैं लेके जा रहा हूं अपने जूस नोट्स के पास, और उसके साथ साथ आई वांट टू शेयर मैं आपको उसके साथ साथ अपने नोट्स भी दिखाना चाहता हूं। तो मैं आ गया जी कैप्लॉन में। मैं भूपेश आनंद कैप्लॉन में आ चुका हूं। एंड इन कैप्लॉन मैं थोड़ा सा और आगे आ गया, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग इन रिगार्ड टू प्लानिंग विद कैपिटल, विद लिमिटिंग फैक्टर्स। तो आप सभी अपना कैप्लन बाहर निकाल लीजिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा बेटे। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, आई हैव ऑलरेडी डिवोटेड 2 लेक्चर्स। मैंने 2 लेक्चर्स डिवोट कर दिए, और इसमें आप चेक करें एक एक लर्निंग आउटकम, एक एक लर्निंग आउटलाइन मैं पूरी कवर करने वाला हूँ। आप जरा सा भी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। वी हैव सीन फ्रॉम कैटरीना कैफ सीरीज। आज हम दीपिका पादुकोण सीरीज भी शुरू करेंगे। तो मैंने 2 सीरीज ली हैं इस चैप्टर के लिए। वन इज कैटरीना कैफ। व्हेन आई से कैटरीना कैफ, इट इज इन रिगार्ड टू वन लिमिटिंग फैक्टर। ये एक ही लिमिटिंग फैक्टर के लिए है। जैसे जस्ट सेल्स इन यूनिट इज लिमिटिंग, और जस्ट रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, और जस्ट डायरेक्ट लेबर आवर्स आर लिमिटेड। बस एक ही लिमिटिंग है, जैसे आपके पास टाइम ही लिमिटिंग है। तो मैंने इसके लिए आपके सामने कैटरीना कैफ सीरीज बताई। अभी मैं सेकंड मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में जाने वाला हूं। मैंने इसे मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स, जब एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हों। भाई हम कह रहे हैं मटेरियल में लिमिटिंग है और लेबर आवर्स में लिमिटिंग है, वो मैं लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करूंगा, व्हेन वी आर मोर देन लिमिटिंग फैक्टर्स। बट आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी को दैट व्हाट इज टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटे। अभी इस बात को समझाने के लिए मैंने 2 लेक्चर्स लिए, दैट व्हाट आई मीन बाय लिमिटिंग, व्हाट आई मीन बाय की फैक्टर, एंड व्हाई आई टेक कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट की फैक्टर। इन्होंने इसके बड़े सारे ना क्या किए, क्या क्या कर दिए बेटे, बड़े सारे स्टेप्स बना दिए। मुझे नहीं लगता आपको ये स्टेप्स रटने हैं। पहला स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट द स्केर्स रिसोर्स। क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको कहेंगे जी मशीन आवर्स इतने अवेलेबल हैं, लेबर आवर्स इतने अवेलेबल हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा विच वेदर दे आर लिमिटेड और नॉट। तो यू हैव टू सी कि भाई टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है और टोटल हैं कितने, वो भी मैं बताऊंगा आपको। So we have to find out the scarce resource, calculate the contribution per unit। ये तो लास्ट लेक्चर 1 और 2 में we have seen कि that we have to calculate contribution per unit। It is a contribution which is important, it is a per unit which is important, and then we will be calculating contribution with respect to that limiting factor। Calculate the contribution per unit of scarce resource for that product। अब आप उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करें, फिर रैंक करें। मतलब जो स्केर्स रिसोर्स है उसके लिए रैंकिंग करेंगे ना, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, एंड देन यू गिव द रैंक्स, एंड देन फाइनली यू डिसाइड एंड एलोकेट द रिसोर्सेज। आराम से मैं फिर रिपीट करूंगा बेटे, मैंने आपको चैप्टर 1, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो बातें बताई हैं बड़ी प्यार प्यार से आराम आराम से करनी है, कुछ ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। तो आइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस लेक्चर में कैप्लन का ये क्वेश्चन बड़े प्यार से आपको कराना चाहता हूँ, और उसमें बड़े सारे कंसेप्ट्स आपको समझ आएंगे अगर आप रजिस्टर खोल लेते हैं।
अगर आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है एंड इफ़ यू हैव कैप्लन हार्ड कॉपी, तब तो हुआ कि आप क्लास करने के लिए बैठे हैं। अदरवाइज तो यार नॉर्मल है, 1 लाख यूट्यूब वीडियोस होंगे, आपको फिर भी समझ नहीं आ सकता अगर आप इंटेंशनली खुद अपने आप नहीं कर रहे, है ना। तो आपका करना, स्विमिंग सीखना हो तो कैसे सीखोगे बेटे, जब तक आप खुद हाथ पाँव नहीं मारोगे स्विमिंग आ ही नहीं सकती। तो मैं भूपेश आनंद बड़ा अच्छा कोच तो हूँ, बट इट इज़ यूजलेस अगर आप अपनी मेहनत, अपनी मदद, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ये तो सुना होगा बचपन से कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो मैं भूपेश आनंद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक्स लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स बनाती है जी। एक कंपनी है जिसके आप ACC है, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, यू आर अ चीफ अकाउंटेंट, यू आर अ ऑडिटर, यू हैव क्लियर्ड ACCA ऑफ एक्स लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग 3 प्रोडक्ट्स ABC, 3 प्रोडक्ट्स बनाती है जी। अच्छा, उसकी कुछ उन्होंने आपको निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध करा दी। दे हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन रिगार्ड टू प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट C. दे हैव गिवन यू सम इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट C. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। वो कहता है जी मशीन A, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, मशीन आर्स, इसमें 10 घंटे लग जाएंगे जी। इट मीन्स अगर आप एक प्रोडक्ट A बनाते हो तो 10 hours will be required, and if you are producing one product B then 12 hours will be required, and if you are producing one product C then 14 hours will be required. मतलब एक यूनिट को बनाने में इतने घंटे लगेंगे। मुझे नहीं पता इसको यूजफुल होगा या नहीं, बिकॉज इन केस मशीन आर्स अनलिमिटेड तब हम देखेंगे। बेटे पहले क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ना आना चाहिए। आपको सबसे पहला काम ये करना है, बिकॉज सेक्शन C में जो क्वेश्चंस आएंगे बेटे वो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। आपको सारा पहले यू शुड नो हाउ टू रीड दैट क्वेश्चन। सेक्शन C के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो रीड करना मेरे साथ साथ चलेंगे। अ कंपनी एंड दैट कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल 50 सेंट है बेटे। $1 में 100 सेंट होते हैं, जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो $1 इज इक्वल टू 100 सेंट। तो वो कहता है कि 50 सेंट कह दें या आधा डॉलर कह दें, ठीक है। और 14 kg 50 सेंट पर kg का कॉस्ट है जो मटेरियल कॉस्ट आती है, और प्रोडक्ट A को बनाने में 14 kgs लगेंगे, 14 kgs। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, 14 kgs इंटू 0.50 सेंट, दैट कम्स टू $7। सिमिलरली दे हैव कैलकुलेटेड फॉर B एंड दे हैव कैलकुलेटेड फॉर C। A में 14 किलो लगता है, B में 12 किलो लगेगा, C में 10 किलो लगेगा, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो डायरेक्ट वेजेस गिवन है, दे हैव गिवन द डायरेक्ट वेजेस, दे हैव गिवन डायरेक्ट वेजेस। अच्छा वेजेस में इतना टाइम लगेगा, मटेरियल में इतना लगेगा। अच्छा वेजेस में वो कह रहे हैं जी 1.2 आवर्स A को बनाने में लगेंगे, 0.8 आवर्स B को प्रोड्यूस करने में लगेंगे, एंड 0.4 आवर्स C को प्रोड्यूस करने में लगेंगे। इट मीन्स दे हैव गिवन दैट हाउ मच लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड। अब मुझे नहीं पता कि अभी लेबर आवर्स लिमिटेड है या मशीन आवर्स लिमिटेड है, बट कुछ ना कुछ तो होगा, एंड आई हैव टू सी दैट वेदर मशीन आवर्स आर लिमिटेड और लेबर आवर्स आर लिमिटेड। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 3 मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन आई से मार्जिनल इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट A में $19, प्रोडक्ट B में $15, प्रोडक्ट C में $11, and I am given the selling price and I can easily calculate how much is the contribution। बेटे ये contribution पर यूनिट ऑलरेडी एग्जामिनर ने कैलकुलेट करके प्रोडक्ट A की, प्रोडक्ट B की, प्रोडक्ट C की आपको दे दी है। that this is the contribution for product number A, this is the contribution for product number B and this is the contribution for product number C। I think हमें क्वेश्चन को पहले पढ़कर सीखना है कि क्या है। फिर लिखा जी सेल्स डिमांड। अच्छा मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था सेल्स कैन ऑल्सो बी लिमिटिंग फैक्टर, कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। सेल्स इन क्वांटिटी कैन बी लिमिटिंग, सेल्स इन वैल्यू कैन बी लिमिटिंग, मटेरियल रॉ मटेरियल कैन बी लिमिटेड, लेबर आवर्स कैन बी लिमिटेड, मशीन आवर्स कैन बी लिमिटेड, फंड्स कैन बी लिमिटेड, कुछ भी लिमिटेड हो सकता है। तो कहता है जी A, B एंड C। A 4000, B 6000 एंड C 6000। आराम से इतने यूनिट्स लिमिटिंग है जी, आप मतलब इससे ज़्यादा बेच नहीं सकते, ठीक है।
कंपनी पॉलिसी इज टू प्रोड्यूस अ मिनिमम ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ए। कंपनी की पॉलिसी है कि वो प्रोड्यूस करे मिनिमम ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ए। ठीक है जी, कम से कम एक है तो 1000 यूनिट्स बनाना ही चाहिए, चाहे वो प्रॉफिटेबल है नॉन प्रॉफिटेबल। वो कहता है जी इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। जैसे सेक्शन ए के पेपर तो देना ही पड़ेगा, सेक्शन बी दे नहीं दे, सेक्शन ए से तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज तो करना ही पड़ेंगे। इट मीन्स दे यू हैव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर 8। मीन्स जहाँ पर आप ये कहते हैं कि ये करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई रैंकिंग या कोई चॉइस या कोई की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान नहीं रख रहे, करना है तो करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन लेवल्स। आपको प्रोडक्शन लेवल्स निकालनी है, दैट हाउ मच यू शुड प्रोड्यूस, वेदर यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट नंबर ए और वेदर यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट नंबर बी और वेदर यू शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर सी। मुझे नहीं पता, आपको एक ऐसा मिक्स निकालना है जिसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए विद कीपिंग इन माइंड दीज लिमिटिंग फैक्टर्स। अच्छा, मैंने अभी तक आपको 2 लिमिटिंग फैक्टर्स तो बताए नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास नंबर 4 जब हम डिस्कस करेंगे दीपिका पादुकोण सीरीज, तो मैं बताऊंगा लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, स्लैक वेरिएबल क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी क्या है, इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, अजम्पशंस क्या है। अभी मैंने 2 नहीं बताया, इसका मतलब ये बात तो समझ आती है कि टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग का ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, नो डाउट दे हैव गिवन अबाउट मशीन आवर्स, दे हैव गिवन अबाउट लेबर आवर्स, दे हैव गिवन अबाउट सेल्स डिमांड। जो नो इनपुट में एक ही वेरिएबल होगा, लिमिटिंग वो देख लेते कितना है। आगे वो कुछ और भी कह रहा है, वो कहते हैं जी मशीन आवर्स जो है ना हमारे पास इससे ज़्यादा है ही नहीं, 2 लाख घंटों से ज़्यादा नहीं है, और लेबर आवर्स 5000 घंटों से ज़्यादा नहीं है। नाउ आई एम नॉट अवेयर कि मशीन आवर्स लिमिटिंग है या लेबर आवर्स लिमिटिंग है, वो देखना पड़ेगा। मैं बेटे एक बात कह रहा हूँ आप सभी को, आप अगर कमर सीधी करके ईमानदारी से मुझे आने वाले 5 मिनट दे दो, मुझे खून दे दो, मैं आज़ादी दे दूंगा। कर दो म्यूट फोन को यार, बंद कर दो यार, दोबारा पैसे भरने पड़ जाएंगे एग्जामिनेशन फीस अगर आपने मेरी आने वाले 5 मिनट ध्यान से नहीं सुना। कैसी बातें कर रहे हो यार आप। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं, और दोस्तों यकीन मानिए मेरे पास कैप्लन की हार्ड कॉपी भी है और मेरे पास कैप्लन की सॉफ्ट कॉपी तो दिखा ही रहा हूं आपको। चाहे कुछ भी है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले आप रीड कीजिए जी, पहले आप सभी रीड करें, और देखिए रीड करने के बाद मैंने इसके लिए कुछ लिखा, अगर आप देखें तो मैंने लिखा जी टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन करें भले, लेकिन एक एक वर्ड, एक एक बात, एक एक लॉजिक, एक एक सिचुएशन को डिस्कस करें, मजा तब आता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, इट इज बेटर फर्स्टली टू रीड द क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, जो हमने अभी अभी किया। आपने नहीं किया ध्यान से, अभी कमर सीधे नहीं है आपकी, आप ढीले होकर बैठे हुए, झुक के बैठ रहे हैं आप। क्वेश्चन ये कहता है दैट इफ अ कंपनी जिसके आप एसीसीए हैं, यू आर अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, एंड एक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग ए बी एंड सी। ए ज्यादा से ज्यादा वो कहता है जी 4000 यूनिट ही बिक सकते हैं। इसका मतलब ज्यादा बनाने की क्या जरूरत है, फिर तो हम 4000 ही बनाएंगे। आप लॉजिकली बताइए, जब मेरे को मालूम चल गया कि आई कैन नॉट सेल मोर देन 4000 यूनिट्स, तो देन व्हाई शुड आई प्रोड्यूस मोर देन 4000? इट मींस दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर्स। मैक्सिमम आई शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर ए 4000 यूनिट्स, maximum I should produce 6000 units for product number B, and maximum I should produce 6000 units for product number C। मतलब इससे ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, खराब ही हो जाएंगे छोले भटूरे। वो कहते हैं जितने छोले भटूरे बिकेंगे बाकी क्या बना के करेंगे। अच्छा, 1 यूनिट को बनाएं, बेचें, इफ यू सेल दैट then $25 you will be getting in product number A, $20 you will be getting in product number B, $15 you will be getting in product number C, and then you have to incur some cost। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने नेक्स्ट शीट में आ गया। यू हैव टू इनकर द मटेरियल कॉस्ट, यू हैव टू इनकर द लेबर कॉस्ट, यू हैव टू इनकर द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड। व्हेन यू ऐड मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, एंड व्हेन यू डिडक्ट सेल्स फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट, यू विल बी गेटिंग द कंट्रीब्यूशन। दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट, बट द पॉइंट इज आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट दैट क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन से ज़्यादा समझ आए। बेटे मैंने खाली ना अंडरलाइन करके नहीं पढ़ाने की कोशिश की, पीपीटी नहीं बनाई, खुद अपने हाथों से आपके लिए हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई कि आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आए। यार खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ बेटे। आइए मैंने फिर इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करते समय कुछ और लिखा। बेटे आप वर्किंग नोट में लिखेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट सेक्शन सी क्वेश्चंस। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका ही नुकसान है, किसी टीचर का नुकसान नहीं है।
तो मैंने लिखा सेल्स $25, $20 फॉर प्रोडक्ट नंबर ए बी एंड $15 फॉर प्रोडक्ट नंबर सी। मैंने अब क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको थोड़ा सा और बढ़िया तरह से लिख दिया कि भाई इफ यू वांट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर ए देन 14 kgs विल बी रिक्वायर्ड, और 1 kg आता है 50 सेंट का, तो 50 सेंट का अगर 1 kg आता तो 14 kg के लिए 7 सेंट चाहिए। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट नंबर बी को देखें तो 12 kg लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और एक 50 सेंट का आता है 1 kg, तो $6 आ गए। ऐसे सी का निकाल लिया। फिर डायरेक्ट लेबर अगर आप देखें तो 7.50 आवर्स, 7.50 मतलब स्किल्ड लेबर का 1 घंटा लें तो $7.5 का रेट आता है। $7.5, $7.5। अगर आप देखें तो 1.2 आवर्स लग जाते हैं प्रोडक्ट ए को बनाने में, तो ये 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया। एक क्वेश्चन सोच रहा है, ये बच्चा सोच रहा है कहाँ से आ गए? बेटे ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं तो बस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझाना चाहता हूं। And then I calculated variable cost, and then the last is contribution per unit. For product number A $6, for product number B $5, and for product number C $4. Now again contribution per unit has been specified in the question. यहां तक तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। अब आपको ये देखना है कि भाई कौन सी चीजें बनाएं, क्या क्या बनाएं, कीपिंग इन माइंड दोज लिमिटिंग फैक्टर्स। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने एक अलग से जान के शीट प्रिपेयर की कि आपको थोड़ा समझ आए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नंबर ए, क्या वो कहता है जी सेल्स। अच्छा, प्रोडक्ट नंबर ए में वो क्या कह रहा है, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, गिवन है। एक यूनिट को बनाने में 12 घंटे लगते हैं, बी को गिवन है। एक यूनिट को बनाने में 14 घंटे लगते हैं, सी में गिवन है। लेबर आवर्स, एक यूनिट को बनाने में 1.2 आवर्स लगते हैं, गिवन है। एक यूनिट को बनाने में 0.8 आवर्स लगते हैं, गिवन है। एक यूनिट को बनाने में 0.4 आवर्स लगते हैं, गिवन है। It means I have just written those things, which are something limiting, For example, you have to produce at least 1000 units of product number A. Now there is no limitation in product number B or C. And the maximum unit limitation is that in product number A, you cannot produce more than, because I am not getting a demand more than 4000 units, more than 6000 units and more than 6000 units. बेटे मैंने आपको रियलिटी में समझाने के लिए सारी स्लाइड्स बनाई, मेहनत की। मैंने खाली डायरेक्टली कैप्लन से नहीं समझा रहा यार, टिक टिक थोड़ी करके बता रहा हूँ, लाइनें थोड़ी मार के बता रहा हूँ। अब आपसे मन की बातें की हैं मैंने, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 1 में बड़ी सारी बातें ऑलरेडी बताई हैं। अब देखिए लेक्चर नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बड़ी सारी बातें बताने की कोशिश की है। अब देखिए हैव अ लुक ऑन सेल्स इज, ये लेक्चर 2 है, अभी लेक्चर सेल इज लिमिटिंग फैक्टर, सेल इज अ कांस्टेंट। सबसे पहले सेल्स बजट बनाते हूं, तो मैंने ये बात लिखी है, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। सपोज द मशीन ऑन विच वी प्रोड्यूस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एज्यूम कर रहा हूं जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। सपोज द मशीन इन विच वी आर, सपोज करते हैं मशीन ठीक है, की फैक्टर से कंट्रीब्यूशन को उसकी। बेटे ये लास्ट क्लास में लेक्चर 2 में ये मैंने आपको लॉजिकली बताया कि अगर कुछ भी लिमिटिंग फैक्टर है तो आप उसी को डिवाइड करेंगे। इट मींस यू विल रीड कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट की फैक्टर। आप कोई भी कंट्रीब्यूशन उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, की फैक्टर के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। से मशीन टाइम 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट मशीन। बेटा ये मैंने लास्ट लेक्चर में केस स्टडी लेके आपको पूरे लॉजिक्स बताए थे। आज मैं टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग लेक्चर नंबर 3 ले रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी इस समय बिल्कुल ईमानदारी से खड़े हैं और बिल्कुल टेबल चेयर में बैठकर इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। बेटे ये क्वेश्चन है टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। मैं चुप हो गया, आप पहले एक बार देख लीजिए। X Limited makes 3 products A, B, C. Product A, product B, product C. Machine hours given है, direct material, direct wages, marginal cost, selling price, contribution, product A, product B, product C,
कंपनी पॉलिसीज 1 टू सेल एटलीस्ट 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, और फिर मशीन आवर्स गिवन है, टोटल 2 लाख हैं, फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स 5000 हैं. इंडिकेट द प्रोडक्शन लेवल्स दैट शुड बी अडॉप्टेड फॉर द 3 प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेट द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन. आराम से देखिए, इसकी सोल्यूशन दी हुई है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बट सवाल आता है कि क्या आप सोल्यूशन देखकर करने के लिए मेरे लेक्चर्स आपने ज्वाइन किए, या आपको सच में अपने आप करने की इच्छा बनती है? आप बताइए मेरे को, लॉजिकली बताइए बेटा, है ना. आप लॉजिकली बताइए कि क्या आपको बेटा ये लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं जो मैंने दीपिका पादुकोण सीरीज ली है उसके थ्रू कराऊंगा. तो अभी आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे. मैं इस समय टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ. हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है और मैंने आपको बड़ी प्यार से उसके लिए आपके सामने आई हैव प्रिपेयर्ड द अलग डिफरेंट वर्किंग नोट्स. अब ये सोल्यूशन है बेटा, यकीन मानिए ये सोल्यूशन से कुछ समझ आने वाला नहीं है आपको, अनलेस एंड अनटिल आप मेरे तरीके से, मेरे मेथड से, आंसर यहीं पे आएगा. पहुंचेंगे कुतुब मीनारी, बट आपको मेरे हिसाब से, मेरी तरह से करना पड़ेगा. आइए हम चलें और आराम आराम से हम बातों को समझें. मैं बड़े प्यार से मैंने लिखा, फ्रेंड्स, इन द क्वेश्चन एग्जामिनर इज टेलिंग अबाउट लिमिटेशन, बट ये नहीं बताया गया कि कौन सी लिमिटेशन है, कौन सी स्केर्स रिसोर्स है. उसने कुछ मशीन आवर्स की टोटल अवेलेबिलिटी बता दी, लेबर आवर्स की टोटल अवेलेबिलिटी बता दी. अब मशीन और लेबर देखें तो इनपुट की फैक्टर्स हैं, फिर सेल्स की अवेलेबिलिटी बता दी, तो सेल्स एक आउटपुट की फैक्टर है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट विच इज अ की फैक्टर एंड वेदर इट इज इनपुट की फैक्टर और वेदर इट इज आउटपुट, आपको इनपुट से पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि पहले इनपुट होती है. तो आप लिखेंगे, फ्रेंड्स, इन द क्वेश्चन एग्जामिनर इज टेलिंग अबाउट लिमिटेशंस, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स इनपुट की फैक्टर्स हैं, सेल्स इन डिमांड इज आउटपुट की फैक्टर. बेटे आप लिखेंगे, देखो मैंने मेहनत की है ना, आपके लिए स्लाइड्स बनाई है ना, मैं कैप्टन से तो नहीं करा रहा डायरेक्टली, टिक टिक करके तो नहीं करा रहा, उनका मेथड भी नहीं ले रहा, क्योंकि आपको उससे समझ ही नहीं आएगा. फ्रेंड्स, इन द क्वेश्चन एग्जामिनर इज टेलिंग अबाउट लिमिटेशंस, labor hours, machine hours. I am not aware whether labor hours is there or machine hour is there, but still I want to explain you, so that's why I have written input key factors हैं, and then sales in demand, then they are output key factors. ठीक है सर, आगे देखिए. अब मुझे नहीं पता कि मशीन आवर्स लिमिटिंग है या लेबर आवर्स लिमिटिंग है, मैं पहले इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा. तो मैंने लिखा टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल, जो क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख आवर्स गिवन है मशीन आवर्स. दिस इज ऑलरेडी गिवन, ये ऑलरेडी गिवन है कि आपके पास 2 लाख घंटे हैं मशीन आवर्स. अच्छा, ये भी हमें पता है कि एक यूनिट को बनाने में प्रोडक्ट ए में कितने घंटे लगेंगे, प्रोडक्ट बी को बनाने में कितने लगेंगे, प्रोडक्ट सी को बनाने में कितने लगेंगे. तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मुझे 4000 यूनिट्स ही बनाने हो, विच इज द मैक्सिमम डिमांड इन केस ऑफ ए, एंड इफ आई वांट टू प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स विच इज द मैक्सिमम डिमांड इन केस ऑफ बी, एंड इफ आई वांट टू प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स विच इज द मैक्सिमम डिमांड इन प्रोडक्ट नंबर सी, तो मेरे कितने घंटे लग जाएंगे. 4000 यूनिट्स अगर मैं ए के प्रोड्यूस करूँ और एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगे, तो बेटे 40,000 घंटे तो मेरे यहाँ पे लग जाने हैं प्रोडक्ट नंबर ए को प्रोड्यूस करने में. अच्छा, 6000 यूनिट्स इफ आई वांट टू प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट नंबर बी एंड 12 आवर्स पर यूनिट लग जाते हैं, तो 72,000 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट नंबर बी. Similarly 6,000 into this, that comes to 84,000. अगर आप टोटल करें 4 और 2 6, 8 और 7 15 और 4 19, it means I require 1,96,000 machine hours. If I produce up to the maximum product A, up to the maximum product B and up to the maximum product C, but मेरे पास अवेलेबिलिटी कितने घंटों की है? 2 लाख घंटों की है, 2 लाख आवर्स. ठीक है सर, तो आप ये बताइए क्या मशीन आवर्स लिमिटिंग है? नहीं है. मेरे पास तो 4000 घंटे एक्सेस में है. यही बात मैंने कैलकुलेट की है बेटे. अब ये उन्होंने लिख दिया, कैलकुलेट नहीं किया कैप्लर वालों ने. अभी मैं दिखाऊंगा आपको. तो बेटे बस यही तो बात है कि आपको फिर समझ नहीं आएगा अगर आप नहीं लिखते. मर्जी आपकी. अब 2 lakh hours are available, but I require only 1,96,000 hours. So 2 lakh minus 1,96,000 hours, that comes to 4,000 hours. आराम से
स्पेयर है बेटे, स्पेयर है, एक्सेस में है। हाँ जी, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देख रहे हैं यहाँ 2 लाख आवर्स हैं और 1,96,000 आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब 4,000 घंटे स्पेयर हैं। इट मीन्स मशीन आर इज नॉट लिमिटिंग। तो मैं आ गया जी लेबर आवर्स में। लेबर आवर्स में अब हम ये चेक कर रहे हैं कि टोटल लेबर आवर्स हैं कितने हैं और लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे देन ओनली वी कैन कैलकुलेट कि वो लिमिटिंग है या नहीं। ठीक है जी, जैसा हमने मशीन आवर्स के लिए किया था मैंने उसी के लिए यहाँ पे कर दिया। लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल हैं 5,000 घंटे, क्वेश्चन में गिवन है बेटे। अच्छा, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि 5,000 घंटे तो हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी है ना। तो प्रोडक्ट नंबर ए के लिए 4,000 घंटे, 4,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो हमें एक यूनिट को बनाने में 1.2 लेबर आवर्स लगते हैं। प्रोडक्ट नंबर बी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम मैक्सिमम बनाएं तो 6,000 यूनिट्स बनाने हैं एंड 0.8 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है फॉर 1 यूनिट। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट नंबर सी 6,000 यूनिट्स एंड 0.4 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट नंबर सी। आराम से देखिए, कोई जल्दी वाली बात है नहीं। वैसे मैंने आपको कहा कि ये टोटल लेबर आवर्स है 5,000। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये आ रहा है 5,000 घंटे, 5,000 घंटे हैं और मुझे चाहिए कितने, 12,000 घंटे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा ये 12,000 कैसे कैलकुलेट किया। बेटे आप तो सोते ही रहो। 4,000 4,000 इंटू 1.2 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। बेटे यही तो कैप्लन में गिवन नहीं है, तभी तो करा रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझ आए कि मैंने जैसे स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि स्टूडेंट क्या सोचेगा, उसके हिसाब से शुरू किया, वैसे ही करा रहा हूँ। 6,000 यूनिट्स इंटू 0.8 मेमोरी प्लस, 6,000 यूनिट्स इंटू 0.4 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकलेक्ट 12,000 घंटे आ गई जी। और मेरे पास है कितने, 5,000। इट मीन 7,000 घंटे कम है, स्केयर्स हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है जी। इट मीन्स labor hours is limiting, machine hours is not limiting. It means you have to calculate contribution with respect to labor hours. Lecture 2 में यही सीखा था, with respect to that key factor. It means you will give ranking on the basis of contribution per labor hour. ठीक है सर, देखिए जो ऊपर क्या लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू लेबर आवर्स। आई थिंक अब आपको ये सबको लॉजिकली समझ आ रहा है कि स्टेटमेंट शोइंग विद रिस्पेक्ट टू लेबर आवर्स कितनी है। ए बी सी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए की है $6, बी की $5, सी की $4। ये तो बेटा गिवन ही था। अब कुछ बच्चे सोच रहे कहाँ गिवन था। बेटे आपने ना फोन उठा रहे हो, कमर सीधी करके तो बैठते नहीं, पानी पीने जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, क्या समझ आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, लेबर आवर्स गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर पर लेबर आवर निकाल लिया मैंने, बिकॉज लेबर इज लिमिटिंग। और बेटे ये 5 आ रहा है, ये 6.25 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। इसका मतलब 1 घंटा अगर हम प्रोडक्ट नंबर ए में लगाएं तो $5 ही मिलते हैं, और एक ही घंटा अगर हम प्रोडक्ट नंबर बी में लगाएं तो $6.25 मिलते हैं, और एक ही घंटा अगर हम प्रोडक्ट नंबर सी में लगाएं तो $10 मिलते हैं। तो आप बताओ, आपके पास आवर्स नहीं है तो पहले किसको बनाओगे, रैंक 1 किसको दोगे, प्रोडक्ट सी को, रैंक 2 किसको दोगे, प्रोडक्ट बी को। बेटे तो मैंने रैंकिंग दे दी, इसके बाद आप कैप्लॉन से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरा लिखवाऊंगा, पूरा कराऊंगा, क्योंकि आप सेक्शन सी के लिए तभी प्रिपेयर्ड होंगे। अभी मेहनत बाद में रंग लेके आएगी। लिखो friends, firstly we will produce product number C because we have given the rank number 1 to product number C, and we will produce up to the maximum demand, and the maximum demand is 6,000 units, and we will see. And then friends, we will produce product number B, and that too also we can produce up to 5,000 units, up to the maximum demand 6,000 units.
यही तो आएगा मन में। फिर उसके बाद अगर लेबर आवर्स बच जाते हैं देन वी कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर ए एंड दैट टू मैक्सिमम अप टू 4000 यूनिट्स। बट आपको ना साथ साथ लेबर आवर्स की कैलकुलेशन भी करते रहना है, जो कैप्लन वालों ने नहीं कराई। ये उन्होंने बड़ी टेक्निकल वे में लिख दी, मैंने फ्रेंडली वे में लिखी है, आप इसको लिख लेंगे फ्रेंडली वे लिखा है, फ्रेंडली वे है। फर्स्टली वी विल प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट नंबर सी up to maximum sales potential of 6000 units. Secondly, we will produce product number B up to the maximum sales potential of 6000 units. Now again I have to see with respect to labor hours. देखो मैंने कहा ऊपर टोटल लेबर आवर्स 5000 है, तो मैं नो डाउट पहले प्रोडक्ट नंबर सी बनाऊंगा, लेकिन मेरे को बेटा ये भी तो चेक करना है कि कितने लेबर आवर्स बच जाएंगे प्रोडक्ट सी को बनाने के बाद। जैसे 5000 यूनिट्स थे मेरे पास, लेबर आवर्स हैं एंड आई कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम अप टू 6000 यूनिट्स, तो एक यूनिट को बनाने में 0.4 आवर्स लगते हैं, तो कितने घंटे लगेंगे? 24 आवर्स। इट मीन्स 5000 में से 2400 घंटे तो चले गए, तो बैलेंस कितने बच गए? लेबर आवर्स, अवेलेबल लेबर आवर्स कितने बच गए? 2600। अब नो डाउट मुझे प्रोडक्ट नंबर बी बनाना है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट नंबर बी बनाया और वो भी 6000 यूनिट बना सकते हैं। अच्छा 6000 यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट को बनाने में 0.8 आवर्स लगेंगे, तो 6000 को बनाने में 4800 आवर्स लगेंगे। बेटे 4800 आवर्स ही नहीं है मेरे पास, देखो मैंने 2600 में वैसी कैलकुलेशन की तो मेरे पास आया 48 आवर्स, बट बेटे मेरे पास है कितने? 2600 आवर्स। तो आई कैन नॉट प्रोड्यूस maximum up to 6000 units for product number B. No doubt I have given the ranking to product number B, still I cannot produce. Third point which is very important is I have to also produce at least 1000 units for product number A. बिना किसी रैंकिंग के जब ऑर्डर आ गया प्राइम मिनिस्टर का, तब कोई मिनिस्टर अपना लॉजिक नहीं लगाता कि इसमें फायदा नहीं है, इसमें नुकसान नहीं है। ऑर्डर मीन्स ऑर्डर, 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो बनाने, तो 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट नंबर ए के तो बना नहीं है, अभी तो बी के भी नहीं बन पा रहे। तो पहले क्या करो आप, प्रोडक्ट नंबर सी के बाद जो 2400 घंटे बच गए आपके पास, 2600 आवर्स बच गए, इसमें पहले प्रोडक्ट नंबर ए प्रोड्यूस करो, और प्रोडक्ट नंबर ए बनाने के बाद अगर टाइम बचता है तो प्रोडक्ट नंबर बी बनाओ। बेटे यही बात मैंने यहाँ पर आपके लिए इन्होंने लिख तो दी है, लेकिन बेटे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं बता नहीं सकता आपको, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ कि क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है बेटे। मेरे को तो समझ नहीं आया एज अ स्टूडेंट, अगर मैं देखूं तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड। ये देखो इन्होंने पता नहीं क्या क्या अपनी इंग्लिश मारी है, आइडेंटिफाई द स्केर्स रोज, पहले टोटल मशीन आवर, टोटल लेबर आवर, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या है यार ये है क्या? उसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन कर दी है एंड देन दे टोल्ड अस दैट फर्स्टली वी विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर, देन प्रोडक्ट नंबर सी कितना बनाएंगे? 6000। ये तो हमें पता ही है 6000 बनाएंगे। अब जब इतने बनाएंगे तो मेरे पास 3600 आवर्स तो लग ही गए और 5000 घंटे तो 2400 घंटे रह गए, तो मैं उसके बाद क्या बनाऊंगा? प्रोडक्ट नंबर ए, क्योंकि 1000 यूनिट्स तो बना नहीं है, भले इसकी रैंकिंग 3rd है, क्योंकि मुझे ऑर्डर आ गया है, मुझे पता है, एग्जामिनर कह रहा है दैट यू हैव टू गो फॉर दिस, तो मुझे जाना है, तो मैंने 1000 यूनिट्स उसके बना दिए। अच्छा 1000 यूनिट्स बनाए तो मैंने देख लिया कितना टाइम लग रहा है। अच्छा जो भी टाइम लगेगा वो बेटे 1200 घंटे लगेंगे, 1200 आवर्स लगेंगे, तो 2600 में से 1200 और चलेगा, तो बच गए 1200। उसके बाद प्रोडक्ट नंबर बी बना दीजिए बेटे। आई थिंक आपको बात थोड़ी सी लॉजिकली समझ आ चुकी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन पूरी आपको दे दी थी, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, मतलब सी के 6000 यूनिट्स, बी ए के 1000, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो बी के बनाएंगे। मैं भूपेश आनंद आप ही के लिए मैं लेक्चर नंबर 4 में मिल रहा हूँ, और बेटे लेक्चर नंबर 4 में दीपिका पादुकोण सीरीज़ है, लीनियर प्रोग्रामिंग की दीपिका पादुकोण सीरीज़, कैटरीना कैफ सीरीज़ थी 1 लिमिटिंग फैक्टर की, दीपिका पादुकोण है मोर देन 1 लिमिटिंग फैक्टर की। बड़ा मजा आने वाला है बेटे, बड़ा मजा आने वाला है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।